नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का चौथा चरण यानी कि टीआरई 4 लगभग 1.5-2 सालों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए कि बीपीएससी के पास पिछले 14 फरवरी को ही अधियाचना पहुंचा और आज 17 मार्च है, नोटिफिकेशन का नामो निशान नहीं है। और यही वजह है कि फिर से न जाने कितनी बार छात्र सड़कों पे आए और फिर से एक बड़ा आंदोलन कल 18 मार्च को प्रस्तावित है छात्र नेता दिलीप के द्वारा। और हमें भी आश्चर्य लग रहा कि आखिर 10 से 15 दिनों में होने वाला काम, आप टीआरई 1, 2, 3 देखें तो नोटिफिकेशन आने में हफ्ता से 10 दिन लगा, लेकिन इसमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई भी अस्थाई डेट बताने को तैयार नहीं है कि मार्च में ही ये आ जाएगा। दिलीप ही हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, इतना लंबा टीआरई 4 को लेकर 1, 2, 3 देखे तो इस बहुत कम समय में हो गया, क्या वजह है देरी का? देखिए, वजह की देरी तो मुझे लगता है मंशा साफ नहीं है, नियत में खोट है। क्योंकि आप देखिए, बीपीएससी ने पिछली बार नोटिस 11 फरवरी को जारी किया था कि अधियाचना मिल चुकी है और जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद हमने 16 फरवरी का आंदोलन स्थगित कर दिया था। हमने तो बीपीएससी का सम्मान किया, भरोसा किया बीपीएससी पर और आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन अब आप देखिए, 1 महीना से अधिक समय बीत गया और बीपीएससी द्वारा अभी तक विज्ञापन टीआरई 4 का जारी नहीं किया गया। तो बीपीएससी ने लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह किया, धोखा दिया। अब बीपीएससी पे भरोसा किसी को नहीं रहा। अब तो जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पे विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। और आप देखिए कि जब से आंदोलन का आह्वान हुआ है तो नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में सुपौल में, पूर्णिया में, आज भागलपुर में बोले हैं टीआरई 4 के बारे में। एक तरफ मुख्यमंत्री जो 20-21 साल से बिहार में है नीतीश कुमार जी, वो बोल रहे हैं टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कि आप मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ के यहां से छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद, मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री पद से संन्यास ले रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है और वो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ बीपीएससी उनकी बातों की अवहेलना कर रही है। बीपीएससी नीतीश कुमार जी का बार बार अपमान कर रही है। तो आखिर बीपीएससी क्यों नीतीश कुमार जी का अपमान कर रही है और शिक्षा विभाग क्यों अपमान कर रहा है नीतीश कुमार जी का? क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इतने लंबे समय से और उनकी बातों की अवहेलना की जा रही है। जब बीपीएससी को अधियाचना मिल चुकी है तो अब क्यों देरी हो रही है विज्ञापन जारी करने में? इससे पहले टीआरई 2 का देखिए, 1 महीने में विज्ञापन भी आया, एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग भी हो गया। टीआरई 1 के समय देखिए, तुरंत अधियाचना आया, तुरंत विज्ञापन जारी हुआ। टीआरई 3 में तो बिना रोस्टर का भेजा गया और विज्ञापन जारी हो गया था। और इसमें कौन सा रोस्टर का पहले खेल खेला गया शिक्षा विभाग के द्वारा। और अब जब रोस्टर बन के अधियाचना बीपीएससी को मिल गया तब अब क्या दिक्कत है? अब तो कोई देरी का कारण नहीं है, अब तो बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना चाहिए। दिलीप जी, अभी आएंगे फिर आगे बात करेंगे, लेकिन कल के आंदोलन के बारे में जरा बताएं छात्रों को। देखिए, कल सुबह 10 बजे से, कल यानी 18 मार्च को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आए तो आपको आंदोलन में आना होगा, नहीं तो फिर विज्ञापन भूल जाइए, ये 28-29 चला जाएगा। उसमें भी विज्ञापन अब आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि बिहार में देखिए जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, नीतीश कुमार जी जो इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनके वजह से लगातार वैकेंसी बिहार में आती रही, लेकिन जब वो ही मुख्यमंत्री पद छोड़ के जा रहे हैं, नए क्या करेंगे नहीं करेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं जानते हैं, कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अन्य राज्यों का जो आप देखिएगा हाल कि वहां वैकेंसी नहीं आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार जी के चलते इतना वैकेंसी आई। आगे हम तो उम्मीद करेंगे कि आगे जो मुख्यमंत्री बने वो इससे भी ज्यादा वैकेंसी निकाले, लेकिन उम्मीद करना और वास्तव में होना दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए यही मौका है। डोमिसाइल और महिला आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए पटना हाईकोर्ट का आदेश, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन कहीं उल्टा पुल्टा आ गया कुछ डिसीजन जो हम लोगों के खिलाफ हो, तो फिर आप लोगों को बहुत नुकसान होगा और खास के महिला अभ्यर्थी को बहुत नुकसान होगा। अभी आप देखिए, कल दरोगा का रिजल्ट आया पीटी का, उसमें देखिए महिला अभ्यर्थियों को कितना फायदा हुआ है। जो महिला आरक्षण 35% है, उसमें पिछले साल हम लोग जो आंदोलन किए तो बिहार के सभी भर्ती में 100% डोमिसाइल महिला आरक्षण में लागू हुआ। इसके चलते दरोगा सिपाही बहाली में देखिए महिलाओं का कटऑफ बहुत नीचे गया है। तो टीचर बहाली में भी महिलाओं का कटऑफ बहुत कम जाएगा, लेकिन विज्ञापन आएगा तब तो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हम लोग को जितना जल्दी विज्ञापन आ जाए उतना अच्छा है। और दूसरी बात कि विज्ञापन में जितनी देरी होगी इसकी वैकेंसी पर उतना ज्यादा संकट आ जाएगा, तलवार लटक रहा है। क्योंकि आगे आप देखिए फिर
एसटीईटी का मांग होगा, फिर उसके बाद एसटीईटी का मांग होगा, और इसी बहाने सरकार को एक मौका चाहिए बहाली को लटका दे। हमारे लिए सभी स्टूडेंट बराबर है। हम तो चाहेंगे जितना ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिले। हम तो छात्र नेता है, हमको किसी से कोई तो ज्यादा लगा हुआ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर है। लेकिन चूंकि टीआरई 1 से पहले एक बार एसटीईटी हुआ, टीआरई 2 से पहले एक बार एसटीईटी, टीआरई 3 से पहले कोई एसटीईटी नहीं हुआ, सिर्फ विज्ञापन आया था, और टीआरई 4 से पहले 2 नया एसटीईटी हो गया, और 2 पहले से था 4 एसटीईटी हो गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और बार बार सरकार घोषणा करती रही 1,20,000, 1,60,000, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। इसलिए हम लोगों की ये मांग है, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी सभी सब्जेक्ट्स में, और क्लास 1 से 12 तक जितनी रिक्तियां हैं सभी सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो। और कल का दिन 18 मार्च का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, 20-21 साल से वो छात्र नेता बने थे। 18 मार्च 1974 से जो जेपी आंदोलन शुरू हुआ, उसी आंदोलन में शामिल होकर वो छात्र नेता बने, बाद में नेता बने और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये दिन भी ऐतिहासिक है। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसी दिन पे आप टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवा दीजिए। और बीपीएससी से भी कहना चाहते हैं, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं बीपीएससी से कि नीतीश कुमार जी जो स्वेच्छा से पद का त्याग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का, तो आप लोग भी सम्मान कीजिए उनका। और जो समृद्धि यात्रा में रोज बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर, तो आप लोग उनको सम्मान कीजिए, सम्मान दीजिए, और कल ही ऐतिहासिक दिन पर विज्ञापन जारी कर दीजिए। बीपीएससी की तारीफ हर जगह हम खुद करेंगे, लेकिन अगर आप विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो हर जगह आलोचना झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने धोखा दिया है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। दिलीप जी, लगातार आप 1 साल हो गया आपको, मैं देख रहा हूँ सड़कों पर टीआरई 4 के लिए उतर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग, अभी मैं बीपीएससी में पता करता हूं तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें लेकिन लगा हुआ है, जिस पर शिक्षा विभाग का क्लियरेंस होना जरूरी है, तभी वो नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या लगता है शिक्षा विभाग की मंशा क्या लगती है? बीपीएससी दोषी है, शिक्षा विभाग दोषी है? जबकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार पिछले साल से कह रहे हैं ये परीक्षा 2025 में ही होना था, 26 आ गया। देखिए, शिक्षा विभाग तो सबसे ज्यादा दोषी है ही, क्योंकि शिक्षा विभाग पिछले 1.5 साल से रोस्टर ही नहीं, याचना ही नहीं भेज रहा है बीपीएससी को। लेकिन अब जब बीपीएससी को भेज दिया गया तो बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना चाहा, उसमें कुछ अशुद्धि हो तो बाद में भी तो संशोधन होता है। टीआरई 1 में 13 या 17 बार संशोधन किया गया था, नहीं हुआ था क्या? हर बार बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में संशोधन नहीं हुआ है क्या? तो ये तो बहानाबाजी है कि कुछ पॉइंट्स पे आपत्ति है या क्या है, नहीं है। आप हर विज्ञापन में लिखा रहता है सीटों की संख्या बढ़ घट सकती है, संशोधन हो सकता है, और हुआ भी है। बीपीएससी के खुद विज्ञापन में, कई विज्ञापनों में कई बार संशोधन किया गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि संशोधन बाद में नहीं हो सकता है। तो ये सब सिर्फ बहानाबाजी है। अगर बीपीएससी को भी कोई आपत्ति है तो इतना समय लगता है क्या? और टीआरई 3 में तो कोई मतलब रोस्टर नहीं आता, बीपीएससी ने कैसे विज्ञापन जारी कर दिया? संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, जवाब है क्या बीपीएससी के पास इसका? अभी आप कह रहे हैं कि आपत्ति है या विज्ञापन में कुछ ये है वो है। टीआरई 3 के समय कौन सा आपत्ति था? कोई आपत्ति नहीं था कि बिना सीटों की संख्या, बिना रोस्टर के आपने विज्ञापन जारी कर दिया। तो ये परीक्षा भी हो गया, सीटों की संख्या पता नहीं थी। तो ये चीज बहानाबाजी हो रहा है, ये नहीं चलेगा। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है, और समस्त अभ्यर्थियों से, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि अगर आपको टीआरई 4 चाहिए तो कल 18 मार्च को 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, नहीं तो टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आने वाला है। आगे 28-29 चला जाएगा, उस समय भी आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि गैस की कमी की वजह से पटना से घर आ गए हैं, तो आप जहां भी है वहां से पटना आ जाइए, आंदोलन में शामिल होइए, फिर घर चले जाइएगा। तो ये बहाना, आप एक बहाना कीजिएगा, सरकार के पास 100 बहाना है, आयोग के पास, शिक्षा विभाग के पास 100 बहाना है। कुछ भी बहाना बना के वैकेंसी को रोक दिया जाएगा। अभी जैसे रोका हुआ है वैकेंसी, बहाना बनाकर आगे लटका दिया जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। अभी आपके पास बहुत बड़ा अच्छा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है कि डोमिसाइल लागू है महिलाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए महिला आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू है, तो इसका फायदा उठाइए। तो कल आप आइए, नहीं तो फिर महिला आरक्षण और डोमिसाइल पे भी पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर आपको आगे दिक्कत भी हो सकती है। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हैं और आशा हम करेंगे कि ये फाइनल आंदोलन हो, यानी कि इस आंदोलन को देखते हुए बीपीएससी सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि 1-1.5 सालों से छात्र जो हैं वो सड़कों पर हमेशा आके धरना प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन मिलता है और फिर उसे भुला दिया जाता है। तो 18 मार्च आपको बता दें कि दिलीप जी चर्चा कर रहे थे 18 मार्च 1974 का, तो बिहार राज्य छात्र संघर्ष समिति के द्वारा
विधानसभा का घेराव किया गया था और इसी घेराव के परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, जितने भी बिहार के अभी जो वर्तमान आप नेता देख रहे हैं, सभी लोग उसी के परिणाम स्वरूप बिहार की राजनीति में उभर के आए। ऐतिहासिक दिन है और हम आशा करेंगे कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और 10 अप्रैल तक संभावना बताई जा रही है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो आदेश दे सकते हैं बीपीएससी को या फिर शिक्षा विभाग को कि जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन जारी करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।